आज हम देखेंगे अददों में मुकामी कीमत और ज़ाहिरी कीमत क्या होती है। इससे पहले हम लोग सीख चुके हैं कि अदद क्या है और हिंदसे क्या है। एक अदद मैं यहाँ पर लिखा हूँ, आप इसको समझ लीजिए। एक अदद लिखा मैंने 24, है ना। कितने हिंसी अदद है ये? 2 हिंदसी अदद है। क्यों 2 हिंदसी अदद कहेंगे हम इसको? क्योंकि इसमें 2 हिंदसे हैं। ये 2 हिंदसी अदद है। इसमें एक हिंसा है और एक 4 एक हिंसा है ना। तो इससे पहले की जमातों में भी आपने पढ़ चुका है कि ये 4 जो है ये इकाई के मुकाम पर है। 4 जो है इकाई के मुकाम पर, मतलब 4 इकाई है ये। और ये दहाई का लिए कौन सा, ये 2 कौन सा मुकाम पर है? ये 2 दहाई के मुकाम पर है। दहाई से क्या मुराद है? दहाई से मुराद है 10, है ना। मतलब 2 दहाई, 2 दहाई इस तरीके से हम बताएं, यानी कितनी है ये? 20 है। और ये 4 इकाई यानी 24। 24 को इस तरीके से हम बोलेंगे 2 दहाई 4 है ये। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 4 इस हिंदसे की मुकामी कीमत अगर आपसे कहा गया तो 4 कौन से मुकाम पर है? 4 इकाई के मुकाम पर है। मतलब यानी इसका मतलब है कि 4 एक मरतबा, है ना। और ये 2 जो है दहाई के मुकाम पर है, इसका मतलब है 10 2 मरतबा या 2 10 मरतबा, ऐसे भी बात एक ही बात है। तो ये दहाई के मुकाम पर है। तो इस तरीके से 4 की मुकामी कीमत हो गई 4 और 2 की मुकामी कीमत हो गई 20। इस बात को समझना ज़्यादा ज़रूरी है ना। 2 दहाई के मुकाम पर है, इसका मतलब ये 2 कितनी मरतबा है? 10 मरतबा है। 2 10 मरतबा है। कितने होते हैं? 2 10 मरतबा अगर आप लेंगे, 2 2 10 मरतबा लेंगे तो 20 होंगे। तो ये 2 की मुकामी कीमत कितनी हो गई? इसकी मुकामी 2 की मुकामी कीमत कितनी हो गई? 20। और 4 की मुकामी कीमत कितनी होगी? 4। 4 इकाई के मुकाम पर, मतलब 4 एक मरतबा है। ठीक है। अब हम थोड़ा सा बड़ा आदत लेकर इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम समझ रहे हैं मुकामी कीमत क्या है। एक हम 4 हिस्सी अदद हम लोग लेते हैं। अभी 4 हिस्सी अदद की मदद से हम लोग मुकामी कीमत को समझने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए, आप लोग तो जानते हैं जैसे जैसे अदद में हिंदसे बढ़ते जाते हैं, है ना। जैसा अभी हम लोग लेंगे 4 हिस्सी अदद 1332, 1332। इसमें कितने हिंदसे हैं? 4 हिंदसे हैं। तो जैसे जैसे अददों की हिंदसों की तादाद बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मुकामी कीमत भी क्या होती है? बढ़ती जाती है। मुकामी कीमत दाएं से बाएं की तरफ बढ़ती हुई जाती है ना। देखिए, अब पहले अदद की मुकामी कीमत इकाई है, मतलब 1। दूसरे अदद की मुकामी दहाई का मुकाम है, मतलब 10। तीसरे अदद की मुकामी कीमत क्या है? सैकड़ा है, तो 100। और चौथे अदद की मुकामी कीमत है 1000। आप इस मुकामी कीमत पर गौर करेंगे तो हर जगह मुकामी कीमत 10 के गुना में बढ़ रही है। हर जगह मुकामी कीमत कितने गुना में बढ़ रही है? 10 के गुना में। इसको समझिए, 1 का 10 गुना कितने होते हैं? 10। 10 का 10 गुना कितने होते हैं? 100। और 100 का 10 गुना कितने होते हैं? 1000। यानी दाएं से बाएं जाने मुकामी कीमत क्या होती है? अददों की बढ़ती हुई जाती है। तो अब इस अदद की हम मुकामी कीमत निकालने की कोशिश करेंगे, मालूम करना करेंगे। 2 कौन से मुकाम पर है? इकाई के मुकाम पर है। 3 कौन से मुकाम पर है? दहाई के मुकाम पर है। और फिर दूसरा 3 कौन से मुकाम पर है? सैकड़े के मुकाम पर। और ये 1000 के मुकाम। जैसा भी हमने बताया, हमने सीखा कि 2 इकाई के मुकाम पर है, इसका मतलब है 2 एक मरतबा। 2 एक मरतबा कितने होते हैं? 2 एक मरतबा रहा तो 2। 3 कौन से मुकाम पर है? दहाई के मुकाम पर है, इसका मतलब 3 10 मरतबा। 3 कितनी मरतबा? 10 मरतबा, इसलिए उसकी मुकामी कीमत क्या होगी? 30। ये एक और 3 हिंदसा है इसमें, कौन से मुकाम पर है? सैकड़े के मुकाम पर है। सैकड़े यानी 100, मतलब 3 कितनी मरतबा है? 100 मरतबा है। 300 मरतबा है, इसका मतलब है 300 मरतबा कितने होते हैं? 300। और ये 1 कौन से मुकाम पर है? 1000 के मुकाम पर है, मतलब 1000 मरतबा। इसका मतलब इसकी कीमत कितनी हो जाएगी? 1000। इस तरीके से हर अदद की हम मुकामी कीमत मालूम कर सकते हैं, है ना। तो अब एक सवाल है, मुकामी कीमत दोनों 2 मरतबा यहाँ पर 3 है। एक अलग किस्म का सवाल हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, है ना। 2 मरतबा यहाँ पर 3 है,
3 ये हिंद से 2 मरतबा है। अब मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि 1332 ये जो आपका दिया गया आदद है, इसमें 3 ये हिंदसा जो है, 3 हिंदसे की मुकामी कीमत का फर्क कितना है? देखिए, इस किस्म के सवाल आपको मुकाबला जाती इम्तिहानात में पूछे जाते हैं। 1332 ये अदद दिया गया है, इसमें 3 ये हिंसा 2 मरतबा है, तो दोनों 3 की मुकामी कीमत का फ़र्क कितना है, यह आपको कैसे मालूम करना पड़ेगा? किस तरीके से हम मालूम कर सकते हैं? तो हमारे पास मुकामी कीमत पहले आपको देखना पड़ेगा। 3 कौन से मुकाम पर है? दहाई के मुकाम पर है, मतलब उसकी मुकामी कीमत है 30। और दूसरा जो 3 वाला हिस्सा है सैकड़े के मुकाम पर है, इसलिए इसकी मुकामी कीमत कितनी है? 300। क्या पूछा गया है आपको कि फ़र्क कितना है? फ़र्क का मतलब क्या? दोनों में फ़र्क कितना है, इसके लिए कौन सा अमल करना पड़ेगा? हमको तफरीक का अमल करना पड़ेगा। बड़े में से छोटा अदद निकालना पड़ेगा आपको। 300 ये बड़ा अदद है, उसमें से आप निकालेंगे 30, तो ये दोनों का फ़र्क आपको आ जाएंगे। सिफर, यहाँ पर 9 आ जाएंगे, यहाँ पर 2 रहेंगे। 9 में से 3 निकालेंगे आप तो 6 बच जाएंगे, और यहाँ पर ये 2 में से निकालने के लिए आप कुछ नहीं है। 1332 इस हिस्से की दोनों 3 की मुकामी कीमत का फ़र्क 260 है। मुकामी कीमत आपको अगर समझ में आ जाए तो आप किसी भी किस्म के सवालात को क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम ज़ाहिरी कीमत को समझने की कोशिश करेंगे।